ये कहानी एक ऐसी आत्मा की है जिसे अपने बारे में कुछ याद नहीं होता। वो कौन थी, उसका नाम क्या है, वो क्या किया करती थी। इस पूरी दुनिया में एक ही लड़का उसे देख सकता है, सुन सकता है और अब उसकी मदद से वो अपने अतीत के बारे में जानना चाहती है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग जस्ट लाइक हेवन। कहानी की शुरुआत में हमें एलिजाबेथ को दिखाया जाता है जो कि एक डॉक्टर है। वो सैन फ्रांसिस्को में रहती है। वो अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वो हॉस्पिटल में बिताती है। एक दिन जब वो हॉस्पिटल में होती है तभी उसकी सिस्टर का कॉल आता है जो उसे रात को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करती है। साथ ही उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज की है, इसीलिए तुम टाइम पर आ जाना। और अब जब रात को एलिजाबेथ अपनी सिस्टर के घर जा रही होती है तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। हमें 3 महीने बाद का वक्त दिखाया जाता है जहां पर डेविड नाम का एक आदमी एलिजाबेथ के घर को रेंट पर ले लेता है। दरअसल हाल ही में उसकी वाइफ की मृत्यु हुई है, इसीलिए वो अपनी ज़िंदगी को एक बार फिर से दोबारा से स्टार्ट करना चाहता है। एक दिन जब वो सोफे पर बैठा होता है तभी वहाँ पर एलिजाबेथ आ जाती है जो कहती है कि तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो, मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। और अचानक से वो गायब हो जाती है। डेविड को लगता है कि ये उसका भ्रम है। इसके बाद जब वो वॉशरूम में होता है तो एक बार फिर से वहाँ पर एलिजाबेथ आती है जो कहती है कि तुम अभी तक मेरे घर से गई क्यों नहीं, और अचानक से फिर गायब हो जाती है। डेविड को एलिजाबेथ कई बार दिखती है और अब इस बारे में डेविड अपने फ्रेंड से डिस्कस करता है। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम अभी हाल ही में बहुत बड़े सदमे से गुजरे हो, इसीलिए शायद तुम हेलुसिनेट कर रहे हो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। एलिजाबेथ कई बार उसके सामने आती है, कई बार वो दीवार के चीजों के आर पार चली जाती है। डेविड को समझ में आ जाता है कि वो कोई इंसान नहीं है। एक बार फिर से उसके सामने एलिजाबेथ आती है और कहती है कि तुम मेरे घर से कब जाओगे। डेविड पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। एलिजाबेथ को अपना नाम तक याद नहीं होता। हालांकि वो कई बार याद करने की कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता, जिससे वो गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैं अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ। और जब वो फ़ोन उठाने के लिए जाती है तो उसका हाथ आर पार हो जाता है, वो फ़ोन नहीं उठा पाती। उसे लगता है कि डेविड ने कुछ किया है और अब डेविड उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है, ये तुम्हारी आत्मा है। पर एलिजाबेथ इस बात को स्वीकार नहीं करती और बार बार उससे एक ही बात कहती है कि मेरे घर से दूर चले जाओ। अब डेविड अपने घर पर एग्जॉर्सिज्म करने वालों को बुलाता है। बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से एग्जॉर्सिज्म करते हैं लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद यहाँ पर डेरिल नाम का एक लड़का आता है। वो बताता है कि जिस लड़की की एलिजाबेथ की तुम बात कर रहे हो शायद वो पूरी तरह से मरी नहीं है। तो डेविड को देखकर ये भी कहता है कि तुम्हें अपने पुराने प्यार को जाने देना होगा, जो सुनकर एलिजाबेथ उसका मजाक उड़ाती है। डेविड नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। दरअसल यहाँ पर जो डेरिल नाम का लड़का है वो एलिजाबेथ को नहीं देख सकता और उसे एहसास है कि डेविड जिस लड़की के बारे में बात कर रहा था वो आसपास ही है। इसीलिए वो एलिजाबेथ से कहता है कि जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एलिजाबेथ को समझ में आ जाता है कि डेविड ने अपनी वाइफ को खो दिया है, इसीलिए वो डेविड से मिलने ऊपर जाती है। डेविड उसे अपने बारे में सब कुछ बताता है कि किस तरह से कुछ महीने पहले उसने अपनी वाइफ को खो दिया और उसके गम से वो आज तक बाहर नहीं निकला। डेविड इसके बाद एक बार में जाता है। एलिजाबेथ भी उसके पीछे जाती है और कहती है कि तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए, इससे शरीर को नुकसान होता है, ये सब बुरी आदतें हैं। डेविड कहता है कि तुम्हारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। जब वो एलिजाबेथ से बात कर रहा होता है तो बार में जितने भी लोग होते हैं सब उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं क्योंकि वो एलिजाबेथ को नहीं देख सकते। सबको लग रहा होता है कि डेविड हवा में किसी से बातें कर रहा है और अब डेविड वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद वो एलिजाबेथ से कहता है कि तुम मेरी जिंदगी से दूर जाने का क्या लोगी। एलिजाबेथ कहती है कि बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ। एक बार मुझे अपने बारे में सब कुछ पता चल जाए उसके बाद मैं हमेशा के लिए यहाँ से तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। दरअसल एलिजाबेथ को अपने बारे में कुछ याद नहीं है। उसके बाद डेविड मान जाता है और अब वो एलिजाबेथ के आसपास रहने वाले लोगों से पूछता है कि पहले उस घर में कौन रहा करता था जहाँ पर अब मैं रहता हूँ। पर किसी को एलिजाबेथ के बारे में कुछ पता नहीं होता क्योंकि वो हमेशा अपने काम में बहुत बिजी रहा करती थी। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वो हॉस्पिटल में बिताया करती थी, इसीलिए कभी उसने अपने नेबर्स के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाए। ये दोनों के दोनों डिसअपॉइंट हो जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तभी एलिजाबेथ एक रेस्टोरेंट को देखती है और कहती है कि शायद मैं यहाँ पर पहले कई बार आ चुकी हूँ। ये दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और तभी वहाँ पर एक आदमी को हार्ट अटैक आता है। एलिजाबेथ कहती है कि हमें उसे बचाना होगा। डेविड कहता है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। वो कहती है कि जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसे ही करना होगा। और अब डेविड उसके पास जाता है। वो सबको कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और एलिजाबेथ के कहने पर वो उसकी मदद करता है।
जैसा एलिजाबेथ कह रही होती है डेविड वैसा ही करता है, जिससे उस आदमी की जान बच जाती है। और अब एलिजाबेथ कहती है कि शायद मैं एक डॉक्टर हूँ, और अब उसे याद आ जाता है कि पास के हॉस्पिटल में वो जॉब किया करती थी। ये दोनों के दोनों उस हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पर एलिजाबेथ को अपनी पुरानी बहुत सारी यादें याद आ जाती हैं। उसे अपना नाम भी याद आ चुका है। वो डेविड से कहती है लेकिन मुझे ये याद नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हुआ था। डेविड कहता है कि मैं यहाँ किसी डॉक्टर से पूछता हूँ, और तभी वो एक डॉक्टर से पूछता है जो पहले एलिजाबेथ की मेंटोर हुआ करती थी। वो बताती है कि 3 महीने पहले एलिजाबेथ का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद वो कोमा में चली गई। डेविड कहता है कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, जिसके बाद वो डेविड को उस कमरे में ले जाती है जहाँ पर एलिजाबेथ की बॉडी कोमा में होती है। और अब वो एलिजाबेथ के हाथ को टच करता है, और जब वो एलिजाबेथ के हाथ को टच कर रहा होता है तो उसकी जो सोल होती है तो उसे वो टच फील होता है। अब एलिजाबेथ डेविड से कहती है कि तुमने अपना वादा पूरा किया, हम दोनों के रास्ते यहीं तक थे। इसके बाद डेविड वहाँ से चला जाता है। एलिजाबेथ अपनी बॉडी के सामने खड़ी होती है, तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर उससे मिलने के लिए आती है, जिसे देखकर एलिजाबेथ बहुत खुश हो जाती है। पर ना वो एलिजाबेथ को देख सकती है, ना ही उसकी आवाज़ सुन सकती है। और अब डॉक्टर वहाँ पर आता है, जो एलिजाबेथ की सिस्टर को कहता है कि हमें नहीं लगता कि एलिजाबेथ दोबारा कभी होश में आएगी, इसीलिए जल्दी हम उसके लाइफ सपोर्ट को हटा देंगे, जिसका मतलब ये है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन इसके लिए एलिजाबेथ की सिस्टर को एक फॉर्म पर साइन करने होंगे। एलिजाबेथ की सिस्टर कहती है कि मैं इस बारे में सोच कर बताऊंगी। इसके बाद डॉक्टर उसकी सिस्टर को एक फॉर्म दिखाता और कहता है कि एलिजाबेथ ने खुद इस पर लिखा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो उसे ज़्यादा बचाने की कोशिश मत करना। एलिजाबेथ ये सब कुछ सुन रही होती है। वो कहती है कि हाँ मैंने ऐसा लिखा था, पर अब मैं जीना चाहती हूँ, मैं वापस अपने शरीर में आना चाहती हूँ। लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता। वहीं हमें घर पर डेविड को दिखाया जाता है, जो बहुत उदास होता है क्योंकि उसे कहीं न कहीं एलिजाबेथ के साथ की आदत हो गई होती है। तभी वहाँ पर एलिजाबेथ आ जाती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। ये दोनों के दोनों डेट पर जाते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये एक गार्डन में जाते हैं, जिस गार्डन को देखकर एलिजाबेथ बहुत खुश हो जाती है और बताती है कि अक्सर इस गार्डन को मैं अपने सपने में देखा करती थी। इसका क्या मतलब है मुझे कुछ नहीं पता। और तभी डेविड को रियल एस्टेट एजेंट का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि जिस फ्लैट में तुम रह रहे हो तुम उसे खरीद सकते हो, जिसका मतलब ये है कि शायद एलिजाबेथ की सिस्टर ने उस फॉर्म पर साइन कर दिए हैं, जिसके बाद एलिजाबेथ के लाइफ सपोर्ट को हटा दिया जाएगा। डेविड एलिजाबेथ से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और इसके बाद वो उसकी सिस्टर के घर जाता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि मैं एलिजाबेथ से बात कर सकता हूँ। पर उसकी सिस्टर उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। वो एलिजाबेथ से पूछकर उसकी कुछ पर्सनल बातें भी उसे बताता है, लेकिन तब भी एलिजाबेथ की सिस्टर को उस पर यकीन नहीं आता। वो कहती है कि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, हॉस्पिटल में मैं फॉर्म पर साइन कर चुकी हूँ। तभी डेविड कहता है कि तुमने अपनी शादी से 1 घंटे पहले अपने बॉयफ्रेंड को किस किया था। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ये बात बहुत पर्सनल थी। और अब वो डेविड से कहती है कि तुम कौन हो। वो उसे मारने के लिए एक हथियार उठा लेती है। डेविड अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है, पर वो और एलिजाबेथ दोनों बहुत निराश हैं क्योंकि इन्हें पता है कि अगली सुबह एलिजाबेथ के लाइफ सपोर्ट को हटा दिया जाएगा, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि ये बहुत कोशिश करते हैं कि किसी तरह से एलिजाबेथ को बचा लें, और इनकी तमाम कोशिशें नाकामयाब रहती हैं। और अब रात हो जाती है। डेविड कहता है कि आज ये तुम्हारी आखिरी रात है, तुम क्या करना चाहती हो, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। एलिजाबेथ कहती है कि मुझे कुछ नहीं करना, बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। रात को ये दोनों एक दूसरे को देखते हुए सो जाते हैं। अगली सुबह जब डेविड की आंख खुलती है तो देखता है कि उसके बेड पर एलिजाबेथ नहीं होती। वो जोर से चिल्लाता है, पर एलिजाबेथ वहीं पर बैठी होती है। वो कहती है कि अभी तक मैं नहीं गई। डेविड कहता है कि रात भर मैंने बहुत सोचा, मेरे पास एक प्लान है जिससे मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। एलिजाबेथ पूछती है कि वो प्लान क्या है। वो बताता है कि मैं हॉस्पिटल से तुम्हारी बॉडी को चुरा लूंगा। एलिजाबेथ कहती है कि अगर तुम पकड़े गए तो हमेशा के लिए तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। वो कहता है कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। इसके बाद वो अपने एक दोस्त के पास जाता है जिसका नाम जैक होता है, वो भी एक डॉक्टर है। डेविड उसे अपना पूरा प्लान बताता है कि किस तरह से हम हॉस्पिटल से एलिजाबेथ की बॉडी को चुराएंगे। हालांकि शुरू में वो मना कर देता है, और डेविड जब उसे बताता है कि ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है तो वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। जैक कहता है कि डॉक्टर का काम लोगों की जिंदगी बचाना ही होता है, अगर सच में इससे किसी की जिंदगी बच सकती है तो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। और अब ये तीनों के तीनों हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, जहां पर ये उस कमरे में जाते हैं जहां पर एलिजाबेथ की बॉडी होती है। और जब जैक एलिजाबेथ को देखता है तो हैरान हो
जाता है। वो डेविड को बताता है कि तुम्हारी मैंने आज से कुछ दिन पहले एक ब्लाइंड डेट फिक्स की थी, वो इसी लड़की के साथ थी। दरअसल एलिजाबेथ ने जब अपनी सिस्टर को घर पर बुलाया था और कहा था कि रात को तुम्हें डिनर पर आना है जहाँ पर तुम्हारी एक ब्लाइंड डेट भी है, तो वो ब्लाइंड डेट और किसी के साथ नहीं बल्कि डेविड के साथ थी, क्योंकि डेविड का जो दोस्त जैक है वो दरअसल एलिजाबेथ की सिस्टर का एक्स बॉयफ्रेंड था। कॉलेज में एलिजाबेथ की सिस्टर और जैक एक साथ पढ़ा करते थे और उन दोनों ने मिलकर इन दोनों की डेट को फिक्स किया था। और एक यही सबसे बड़ा कारण था कि डेविड एलिजाबेथ को देख सकता था, क्योंकि ये दोनों मिलने के लिए बने थे। यहाँ पर डेविड ये भी एक्सेप्ट करता है कि वो एलिजाबेथ से बहुत प्यार करता है। अब ये एलिजाबेथ को अपने बेड पर लिटाते हैं और जब ये यहाँ से निकल रहे होते तो सिक्योरिटी ने देख लेती, वो इनका पीछा करती है। ये एलिजाबेथ को यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं और तभी एलिजाबेथ का जो लाइफ सपोर्ट होता है वो हट जाता है, जिस वजह से एलिजाबेथ की बॉडी सांस नहीं ले पाती। एलिजाबेथ की आत्मा जो वहीं पर खड़ी होती है वो डेविड से कहती है कि मुझे कुछ हो रहा है, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। साथ ही अब उसकी आत्मा गायब हो रही होती है। ये देखकर डेविड बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो एलिजाबेथ की बॉडी को अपने मुंह से सांस देने की कोशिश करता है, पर सिक्योरिटी उसे पकड़ लेती है और धीरे धीरे एलिजाबेथ की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। तभी एलिजाबेथ की जो बॉडी होती है वो खांसना शुरू कर देती है। दरअसल एलिजाबेथ की जो आत्मा है वो वापस अपने शरीर में आ चुकी है। वो एक बार फिर से नॉर्मल हो जाती है, जो देखकर सब हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर एलिजाबेथ की सिस्टर भी आ जाती है। डेविड भी बहुत खुश होता है। वो एलिजाबेथ से कहता है कि हमने कर दिखाया। एलिजाबेथ उसे ध्यान से देखती है और पूछती है कि तुम कौन हो। डेविड समझ जाता है कि जो वक्त उसने एलिजाबेथ की आत्मा के साथ बिताया था उस बारे में एलिजाबेथ को कुछ याद नहीं है, इसीलिए निराश होकर वो वहां से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद एलिजाबेथ वापस अपने उसी घर पर आ जाती है जहाँ पर डेविड किराए पर रहा करता था। वो वापस अपने घर पर आकर बहुत खुश होती है और जब वो अपने घर की छत पर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर डेविड ने पूरी छत को उसी गार्डन की तरह सजाया होता है, जो गार्डन बार बार एलिजाबेथ के सपनों में आया करता था। वहाँ पर डेविड भी होता है। वो डेविड से कहती है कि ये गार्डन तो मेरे सपनों जैसा लगता है। डेविड कहता है कि सपनों में हम दोनों एक दूसरे के साथ थे, पर शायद अब तुम्हें कुछ याद नहीं है। एलिजाबेथ उससे पूछती है कि तुम मेरे घर के अंदर बिना परमिशन के कैसे आए, तुम्हें चाबियां कैसे मिली। वो बताता है कि तुम्हारी आत्मा ने मुझे बताया था कि तुम घर की एक्स्ट्रा कीज घर के बाहर कहाँ पर रखती हो, वहीं से मैंने चाबियां ली थी। और अब डेविड जब यहाँ से जा रहा होता है, एलिजाबेथ गुस्से में उसे कीज वापस देने के लिए कहती है और जब उसे कीज वापस दे रहा होता है तो इन दोनों का हाथ एक दूसरे से टच होता है और जैसे ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं एलिजाबेथ को सब कुछ याद आ जाता है, जिसके बाद वो डेविड को किस करती है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।